सबों को यीशु सहाय। आज 4 अप्रैल 2021 पुनरुत्थान पर्व की ऑनलाइन आराधना में संत स्तिफान उपासनालय हजारीबाग पेरिस की ओर से आप सबों का स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। सर्वशक्तिमान ज्योत अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम तेरे अनुग्रह आशीष और जीवन दान का धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हम पापी मनुष्यों से प्रेम किया, हमें अपनी अनुग्रह से परिपूर्ण किया। जब हम मृत्यु के सागर में थे तब हमें मृत्यु से बचाने के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और तेरे पुत्र ने क्रूस पर अपना प्राण देकर बलिदान दिया ताकि वह हम पापियों का उद्धार कर सके। और फिर तीसरे दिन वह पुनरुत्थान के द्वारा से हमारे लिए जीवन का मार्ग खोल दिया है। प्रार्थना करते हैं पिता, आज के इस घड़ी में तुम हर एक की सहायता कर ताकि हम तेरे इस पुत्र के पुनरुत्थान पर्व को मनाते हुए तेरी स्तुति महिमा अपने हृदय से अपने मन से करते नहीं पाएँ। यह प्रार्थना हम तेरे पवित्र यीशु ख्रिस्त नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इस समय गीत गाएंगे, गीत नंबर 100, गीत नंबर 100। ख्रिस्त जी उठा है, वह सचमुच जी उठा है। हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे। हम श्रोता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तो सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें।
हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। स्वर्ग परमेश्वर के महिमा और पृथ्वी उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के राजा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा गान तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर से तो जगत का पाप उठा ले जाता है। हम पर दया कर, तो पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। हमारे प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परमोच्च है। हम प्रार्थना करें। आज पुण्यस्थान पर्व है, उसके लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त की और हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया। हम बड़ी नम्रता से विनती करते हैं कि जैसे तूने अपने विशेष प्रेरणा से हमारे मन में सद इच्छाएँ उत्पन्न की है, वैसे हम निरंतर तेरी सहायता से उन इच्छाओं को भले कार्यों में प्रकट कर सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु ख्रीस्त के मृत्यु में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए और उसी पर आनंद में मगन होने के लिए, जो कहने से बाहर और महिमा से परिपूर्ण है, जिसकी तेरे साथ है पिता और तेरे साथ पवित्र आत्मा सारी प्रतिष्ठा सामर्थ प्रताप और प्रभुता अब और सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। हम अपने प्रियजनों के लिए, विशेष करके वे जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, समस्त प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं कि जितने यीशु में विश्राम करते हैं, उन पर अपने प्रेम की नाना प्रकार की आशीषों को अधिक अधिक बरसाया कर, ताकि वह अच्छा काम जो तूने उनमें आरंभ किया यीशु के दिन तक सिद्ध हो जाए। और हे स्वर्गीय पिता, अपनी बड़ी दया से यह वर दे कि हम भी जो इस पृथ्वी पर तेरी सेवा करते हैं, अंत में उनके साथ पवित्रों के अधिकार में जो ज्योति में हैं संभागी होने के लिए ठहरें। उसे तेरे पौत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम अपने और प्रियजनों के लिए भी प्रार्थना करें जिस समय किसी प्रकार का दुख तकलीफ में है, परेशानी कष्ट में है। हे सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर, उदास मन वालों के साथ ही दाता दुखितों के बल अपने बालकों की प्रार्थना जो किसी क्लेश में से पुकारते अपने पास पहुँचने दे, और प्रत्येक पीड़ित ख्रिस्त प्राणी पर, जितने भी हमारे प्रियजन जो घरों में अस्पतालों में हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से दुखित और पीड़ित तकलीफ में हैं, तो उन पर अपनी दया दिखा, उन्हें संभाल, उन्हें आराम प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम जगत में मेल मिलाप और प्रेम बना रहे उसके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सत्यता और मेल के विचार तेरी ओर से होते हैं। हम विनती करते तो सबों के मन में मेल की निष्कपट उत्पन्न कर, और अपने स्वर्गीय ज्ञान सबों की अगुवाई का जो जगत के मेल के लिए परामर्श करते हैं,
ताकि तेरा राज्य शांति के साथ आगे बढ़ता जाए जब तक प्रेम भी तेरे प्रेम की ज्ञान से भरपूर ना हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम अपने डायसिस के लिए और अपने इस पेरिस के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी के सब वस्तुओं का शासन करता है। दया करम तेरे दासों की प्रार्थना सुन। हमारी इस हजारीबाग पेरिस और हमारी इस छोटनागपुर डायसिस को जो उसकी आत्मिक भलाई के लिए आवश्यक है सो दे। विश्वासों को स्थिर और दृढ़ कर, बालकों की रक्षा अगुवाई कर, बीमारों और तुके के सुधिले उन्हें चंगा कर, मरते हुए को शांति दे, दुष्टों के मन फिरा और नम्र कर, निश्चिंतों को जगह गिरे हुए को उठा, पश्चातापियों को संभाल, अविश्वासों को अपनी ओर खींच, अपने सत्य के वृद्धि में सब विघ्न दूर कर, और यह वर दे के सब एक ही तरह एक मनुष्य तरीके के झुंड में मिले जुले रहें, ताकि तेरे नाम की प्रतिष्ठा और महिमा हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम इस समय महामारी जो भारत में फैली हुई है उसके लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दान परमेश्वर, तो जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने के भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं, तो हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसे स्वास्थ्य और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। इस समय जबकि हम लोग सब अपने अपने घरों में हैं, हम सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तो अपने लोगों को शांति से निश्चित रहने के स्थान में वास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि सब परिवारों पर जितने भी समय घरों में हैं, तो हर एक पर अपने आँख सुनेल, हर एक को तो दुष्ट आत्मा के संबंधों को से दूर कर और पवित्र दूतों को अपने दासों के अक्सर शांति के लिए वास करने दें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारे पृथ्वी पर वास करने को उत्पन्न किया और अपने धन्य पौत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है जो निकट है दोनों को मिलकर प्रचार करें। यह वर दे के इस देश के सब लोग तुझ डर कर पाएँ। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रत्येक शीघ्र पूरा कर जो तुमने की है, कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा डालूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। इस समय हम लोग धर्मशास्त्र से हम लोग पाठ वचन हम लोग सुनेंगे। आज का ठहराया गया पाठ वचन है निर्गमन नामक पुस्तक, उसका 15वां अध्याय 1 और 2 पद एवं 19 से 21 पद तक। निर्गमन 15 1 से 2 19 से 21। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूँगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊँगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूँगा। वचन 19 से आगे। यह गीत गाने का कारण यह है कि फ़िरौन के घोड़े रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए, और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया। परंतु इज़राइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए। तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया, और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो लीं। और मरियम उनके साथ यह टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। अभी का पाठ वचन समाप्त हुआ। यह परमेश्वर का वचन है। हम भजन संहिता की पाठ के लिए खड़े हो जाएं। भजन संहिता 118, पहला दूसरा पद, फिर 15 से 18, 22 से 23।
भजन संहिता 118 पहला दूसरा 15 से 18, 22 और 23। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है। 15 पद। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। 22 और 23 पद। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है। यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी अनंत तक रहेगी। आमीन। अभी का दूसरा पाठ कुलिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, तीसरा अध्याय 1 पद से 5 पद तक। कुलिसियों पौलुस प्रेरित तीसरा अध्याय 1 से 5। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। यह प्रभु का वचन है। हम इस समय गीत गाएंगे, गीत नंबर 104, गीत नंबर 104, 104। Let's
पवित्र सुसमाचार, पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय में लिखा है और सुसमाचार पहले पद से प्रारंभ होता है। यूहन्ना 20:1 से आगे। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो दौड़ी और शमौन पतरस और उसके दूसरे चेले के पास, जिनसे प्रभु यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वो दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस ने आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वो भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर पर बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी, जो कब्र पर पहले पहुंचा था, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र का वह बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट आए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि वह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे साथ ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलिनी ने जाकर यीशु के चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। ये ख्रीस्ट का सुसमाचार है। हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे आज के वचन के लिए पिता, आज के पुनरुत्थान के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। जब तेरे वचनों में से हम मनन करते हैं, जब उसका अध्ययन करते हैं पिता, तो हमारे साथ हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं वरन उसको समझने वाले और उससे भी बढ़कर उस पर चलने वाले बनने पाएँ। मांगते इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्ट के नाम से। प्रभु यीशु जी उठा है, वो सचमुच जी उठा है। हालेलुया। आज सचमुच बहुत आनंद का दिन है, जहां हम यीशु के जी उठने के पर्व को मनाते हैं। आज से 2 दिन पूर्व जब यीशु को कलवरी क्रूस पर हमारे पापों के लिए चढ़ा दिया गया, इसे हम लोग एज गुड फ्राइडे मनाते हैं, क्योंकि वो एक भलाई हुई जो हमारे जीवन में, उस भलाई को दर्शाने के लिए हम लोग गुड फ्राइडे को मनाते हैं। लेकिन आज ईस्टर डे है। ईस्टर का अर्थ है रिजरेक्शन, परमेश्वर का पुनरुत्थान का दिवस। और अभी जो पाठ को हम लोग बाइबल में पढ़ रहे थे, हम लोग उसमें से कुछ एक बातों को आज मनन करेंगे और ये देखेंगे कि आज का वचन हमें क्या सिखाता है। यहाँ पर एक अच्छी बात जो हम लोगों ने देखी कि जो यीशु के जो चेले थे वो वहाँ पर पहुँचते हैं और उसको कब्र में ढूंढते हैं। लेकिन यीशु ने अपने जीवन काल में ही, जब वो अपने चेलों के साथ रहता था,
तो एक नहीं वरन 2 बार अपनी मृत्यु के विषय में उसने खुद से भविष्यवाणी की थी। वो कहा था मेरा मरना निश्चित है और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन शायद उनके चेले इस बात को ना समझ पाए, ना उसे विश्वास कर पाए, क्योंकि जिस संसार में हम रहते हैं अभी तक अगर हम इतिहास को देख लें तो इतिहास ये बताता है कि जो भी व्यक्ति जन्मा है, जो भी जीवित प्राणी है, सिर्फ वो व्यक्ति ही नहीं, अगर वो कोई प्राणी भी है, अगर उसकी का जन्म इस संसार में हुआ है तो उसकी मृत्यु होना निश्चित है। हम उसे नहीं बदल सकते। इतिहास ये भी बताता है कि एक बार जिसकी मृत्यु हो गई वो दोबारा जी नहीं उठता, ये संभव नहीं है। तो किसी ने ये ना कभी देखा था, ना कभी सुना था और निश्चित तौर पर कभी सोचा भी नहीं था। यीशु अपने विषय में बताते तो रहे, लेकिन किसी ने उसका बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन यीशु मसीह वो एग्जाम्पल को सेट करने आए थे जो परमेश्वर का वचन कहता है। मनुष्य की मृत्यु आदम के पाप करने के बाद निश्चित हो गई कि जो आदम में मरा, और यीशु ने ये सिखाया कि वो यीशु मसीह में वो फिर से जी उठेगा। जो आदम में मरता है वो यीशु मसीह में पुनः जी उठता है। मैं कुछ एक बात को फोकस करना चाहता हूं आज, जो बताना चाहता हूं वो उस महिला के बारे में है जो वहाँ पर कब्र में सबसे पहले वहाँ पहुँची थी। उसके नाम को आप लोग वाकिफ़ होंगे, कई बार आप लोग सुने होंगे, मरियम मगदलिनी, है ना। मरियम मगदलिनी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। भले इसको हम लोग उन चेलों में इंक्लूड नहीं करते हैं जो यीशु के 12 चेलों में जिनका नाम लिया जाता है, लेकिन अगर आप चारों गॉस्पेल को पढ़ें तो चारों गॉस्पेल में सबसे अधिक बार इसी महिला का नाम आता है। अगर इस महिला के थोड़े से इतिहास को देखें तो यह महिला पहले दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। ये एक अच्छे समृद्ध परिवार से थी और दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, और यीशु ने इसे छुड़ाया, उस दुष्ट आत्माओं से उसे आज़ाद किया, और उसके बाद वो महिला निरंतर यीशु की सेवा में लगी रही। वो निश्चित तौर पर जहाँ जहाँ यीशु सेवकाई के लिए गए वो उनके साथ जाती रही। जहाँ जहाँ यीशु प्रचार करने गए वो उसके साथ जाती रही। जहाँ जहाँ यीशु चंगाई करने गए वो वहाँ पर जाती रही। तो ये महिला हमेशा यीशु मसीह के साथ बनी रही। एक व्यक्ति के बारे में और है, मैं उस महिला के बारे में आगे और कहूँगा, लेकिन एक व्यक्ति और है जिसके बारे में आप मेरे साथ निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसका 38वां पद। बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था। यहाँ पर एक और व्यक्ति है जो है अरिमतिया का यूसुफ, ठीक है। यह वो व्यक्ति है जो यीशु के उस मृत शरीर को वो रोमी सैनिकों से लेकर के आता है और उसे कहाँ रखता है, वो एक नई पड़ी हुई कब्र में। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27, उसका 59 और 60 पद को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ एक नई कब्र थी जो उसने अपने लिए बना रखी थी। पहले के समय में लोग अपनी समृद्धि को, आज के समय में हम लोग समृद्धि, अगर कोई व्यक्ति बहुत समृद्ध है तो उसका घर बड़ा होगा, उसकी गाड़ी अच्छी होगी, इस तरह की कई चीज़ें होती है जो हमारी समृद्धि को दर्शाता है। लेकिन उस समय में समृद्धि वो टूम्ब से भी, वो जो कब्र होता था उससे पता लगाई जाती थी। तो उसने एक बड़ा अच्छा टूम्ब पत्थर में से काट करके एक गुफानुमा टूम्ब बना रखा था जो उसके अपने लिए था या अपने परिवार के लोगों के लिए उसने वो टूम्ब बनाया था। और वो यीशु को लेकर के जाता है, ठीक है, और उस टूम्ब में उसे रखता है जो नई टूम्ब थी। यहाँ पर अगर आप पढ़ें उसका 19 का 4,
यूहन्ना 19:4। यूहन्ना 19 और उसका 41 पद, सॉरी। उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी, जिसमें कभी कोई ना था गया। जिसमें कभी भी किसी को नहीं रखा गया था। तो उसने एक परिवार के लिए बना के रखी थी। तो मैं सोचता हूं कि वो जरूर जब वो घर गया होगा यीशु को उस कब्र में रख करके, तो उसके घर वाले एक ग्रम्बल कर रहे होंगे कि इसने आपने अपने परिवार के लिए बना के रखा था, घर वालों के लिए बना के रखा था, और उसमें आपने किसको रख दिया? यीशु को, जो हमारा संबंधी भी नहीं है, उस परिवार का सदस्य भी नहीं है। हो सकता है कि उस परिवार के भी कुछ लोग होंगे जो उसे पसंद नहीं करते होंगे, यीशु मसीह को, फिर भी आपने उसने रखा। और ये अरमतिया का यूसुफ, जो एक विश्वासी चेला था, शायद वो वचन पर विश्वास करता था, और उसने कहा होगा कि ये यीशु को सिर्फ मैंने एक वीकेंड के लिए रखा है, सिर्फ 2 और 3 दिनों के लिए, परमानेंटली नहीं, क्योंकि यीशु तीसरे दिन जी उठने वाले थे। और यीशु को जब जी उठा तो सबसे पहले मरियम मगदलिनी वहाँ पर पहुँची, और जब वह जा रही थी, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 3 पद में स्पष्ट लिखा है कि वो उस तैयारी के साथ जा रही थी जो एक मृत व्यक्ति के लिए होता है। कुछ मसालों को तैयार करके, स्पाइसेस, इत्र को लेकर के कि उसके शरीर पर उसको मलेगी, ये लेकर के जा रही थी। लेकिन इसके मन में एक सोच था कि वहां पर एक पत्थर पड़ा है। आप जानते हैं वो पत्थर क्यों रखा गया था? कब्र में साधारणतः पत्थर नहीं लगाया जाता, वहां पर एक पत्थर रखा गया था। उस पत्थर को रख करके उस पर एक सील लगाई गई थी, क्योंकि लोग पिलातुस के पास जाकर के कहने लगे कि यह व्यक्ति, इसको वो लोग ट्रबल मेकर कहते थे। यीशु मसीह को क्या कहते थे? ट्रबल मेकर। ये प्रॉब्लम करने वाला है, ये समस्याओं को लाने वाला है। तो यह व्यक्ति अपने बारे में बोलता है कि हम तीसरे दिन जी उठेंगे, और अगर ये तीसरे दिन जी उठता है तो फिर से लोग उस पर विश्वास करेंगे। तो अगर वो जी भी उठे तो वो कब्र से ना निकल पाए, और उसे क्या किया गया? एक पत्थर से बंद कर दिया गया और उसमें रोमी सील लगा दिया गया। और मरियम मगदलिनी वो दूसरी स्त्री के साथ जा रही थी और ये सोचते जा रही थी कि ये पत्थर को कौन हटाएगा, ये पत्थर को हम कैसे हटा पाएंगे। प्रियो, आज के वचन से मैं 5 इंपॉर्टेंट इश्यूज को उठाना चाहता हूं जो उस मरियम मगदलिनी की उस घटना से हम जानकारी ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं। पहला था द इशू ऑफ अनफेथ। वो ये सोचते जा रही थी, एक सवाल था उसके मन में, एक कंफ्यूजन था कि इतना बड़ा सा पत्थर, हम 2 महिला हैं, उस पत्थर को हम कैसे मूव करेंगे? हम नहीं हटा सकते। हमारे जीवन में भी कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं कि ये पत्थरनुमा समस्या हमारे जीवन से कैसे हटेगा, क्योंकि यीशु मसीह और हमारे बीच में वो पत्थर, वो समस्या बना हुआ है। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कहता है कि मैं वो परमेश्वर हूं जो पत्थर ही नहीं, पर्वतों को अपने स्थान से हटा सकता हूं। आई एम द गॉड हु कैन मूव द माउंटेन्स। और हमारी सोचने से पहले परमेश्वर हमारे लिए कर देता है। जब वो वहां पर पहुंची तो उसने क्या देखा कि वो गुफा खुला हुआ है, वो पत्थर वहां से लुढ़का हुआ है। दूसरा इशू जो था वो था द इशू ऑफ एक्सपेक्टेशन। मरियम ये सोच करके जा रही थी, उसका एक्सपेक्टेशन क्या था कि हम वहां पर जाएंगे और यीशु मसीह को कब्र में पड़ा हुआ देखेंगे, है ना? परमेश्वर उस कब्र में पड़ा हुआ होगा। बट परमेश्वर वहां नहीं था, यीशु मसीह वहां नहीं था। कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर कहाँ है? चर्चेज में है, हमारे चर्च के रिचुअल्स में है। परमेश्वर को हम एक पर्सन के रूप में लिमिटेड कर देते हैं। यीशु मसीह निश्चित तौर पर
एक व्यक्ति के रूप में जन्मा, लेकिन ही वॉज नॉट लिमिटेड एज एन पर्सन। कई बार हम यीशु मसीह को एक, या परमेश्वर को, या अपने विश्वास को एक क्रूसेड, एक कन्वेंशन तक लिमिटेड रख देते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं इससे कहीं आगे हूं, मैं इससे कहीं आगे बढ़कर हूं, हमारे एक्सपेक्टेशन से बाहर है। वचन कहता है कि गॉड इज ऑमनीपोटेंट एंड ऑमनी प्रेजेंट, वो हर जगह उपलब्ध है, हर स्थान पर है। हम जहां एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जिस चीज पर हमारा एक्सपेक्टेशन है, परमेश्वर वहां नहीं है। ही इज नॉट इन द रिचुअल्स, ही इज नॉट अ फिलॉसफी, वो कोई सोच नहीं है, वो कोई विचारधारा नहीं है, वो कोई नियम नहीं है। परमेश्वर इससे कहीं बढ़कर है। वो निश्चित तौर पर एक व्यक्ति के रूप में जन्म लिए। इतिहास बताता है कि कितने ऐसे बालक होंगे जो आगे चलकर राजा बने, लेकिन यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो एक राजा था और एक बालक के रूप में जन्मा। ही इज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। तीसरा जो समस्या ये था, वो था द इशू ऑफ सर्विस। सर्विस की मरियम मगदलिनी अपनी सेवा के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, उससे जो बन पड़ता था वो ले करके कर करके गई थी, है ना। वो पूरी तैयारी के साथ जा रही थी, उससे जो सबसे बेहतर हो सकता था वो कर रही थी। वो इत्र लेकर के, मसालों को लेकर के, कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। यीशु मसीह मर गया तो क्या हुआ, हम उसकी सेवा के लिए जा रहे हैं। कई बार हम अपनी सेवा को ही धार्मिकता समझते हैं। हम ये नहीं समझते कि परमेश्वर हमसे क्या चाह रहा है। हम वो कर रहे हैं जो हम परमेश्वर को देना चाह रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि अक्सर हम लोग होटल्स में खाने के लिए जाते हैं, और जब होटल में खाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एक फूड का मेन्यू आता है, और उस मेन्यू के आधार पर हम वेटर को ऑर्डर करते हैं कि मुझे क्या खाना है। लेट्स से कि हम वेटर को बुलाए और हम बोले कि हमको ABCD ये 4 आइटम चाहिए, और वेटर हमको बोल रहा है नहीं, आपको हम EFGH सामान देंगे। आप क्या मांग रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है, हम क्या दे रहे हैं ये ज़रूरी है। क्या होगा, हम वहाँ पर ग्रम्बल करेंगे ना कि हमको ये चाहिए, और वेटर बोलेगा कि नहीं, हम ये देंगे। ठीक है, हम बोलेंगे कि हम पैसा दे रहे हैं तो हम जो मांगेंगे हमको मिलना चाहिए, लेकिन वेटर बोलेगा हम वेटर हैं, हम जो ला करके देंगे वो आपको खाना चाहिए। यही संबंध कई बार हमारा और परमेश्वर का हो जाता है। हम जो चाह रहे हैं हम वो परमेश्वर को दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे वो मांग रहा है जो परमेश्वर को चाहिए। परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र का मोल दिया, अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा कि वो हमारे पापों के लिए उस कलवरी क्रूस पर चढ़ाए जाए, वो मरे जाएं, मारे जाएं, वो गाड़े जाएं और तीसरे दिन जी उठे। ही वॉन्ट्स अस। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी धार्मिकता को दे रहे हैं, हम रिचुअल्स को दे रहे हैं, हम कल्चर को दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं जो हम परमेश्वर को देना चाहते हैं। वी आर थ्रोइंग गिफ्ट्स ऑन गॉड। भाई हम आपके लिए ला दिए हैं, आपको लेना होगा। लेकिन गॉड हमसे क्या मांगता है कि मुझे तुम्हारा फूल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा कैंडल्स नहीं चाहिए, तुम्हारा रोजरी हमको नहीं चाहिए, तुम्हारे वो ट्रेडिशंस नहीं चाहिए। गॉड वॉन्ट्स, क्या चाहिए गॉड को? गॉड बोलेगा मुझे तुम चाहिए। पुराने नियम में अगर हम लोग देखते हैं तो केन और हाबिल, 2 आदम के जो पुत्र थे, दोनों ने परमेश्वर को क्या किया था? चढ़ावा दिया था। एक ने उत्तम दिया, एक ने उत्तम नहीं दिया। एक को परमेश्वर ने रिसीव किया
दूसरे को रिसीव नहीं किया। हमें हमारे गिफ्ट देने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है परमेश्वर का उस गिफ्ट को रिसीव करना। तो वी शुड गिव व्हाट गॉड वांट्स। परमेश्वर को जो चाहिए हमें वो देना होगा। जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई में थे और उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु का खबर सुना, वो शोकित हुए, लेकिन उसके बाद तुरंत वो प्रचार में लग गए और हजारों की भीड़ हुई और उसने कहा कि इन लोगों को कुछ खाने को दो। और एक बच्चा वहां चला आया जिसने कहा मेरे पास क्या है, 2 मछली और 5 रोटी है। जब परमेश्वर को उस समय में उस रोटी और मछली की आवश्यकता थी, उसने उसे दिया, तो कई लोग, वो हजारों लोग तृप्त हुए और उसमें से कई टोकरे बच भी गए। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसका 21 पद। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। परमेश्वर हमसे क्या चाह रहा है, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे क्या करता हूं, मैं तुम्हें भी भेजता हूं। दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ गॉड। हम इसको सीमित कर देते हैं कि ये पादरी साहब का काम है, प्रचारक लोग का काम है, सेवक लोग का काम है। ये यहाँ पर उसने मेंशन नहीं किया कि ये पादरी लोग के लिए है, ये प्रचारकों के लिए है, ये सेवकों के लिए है, ये सब के लिए है कि जैसा परमपिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूं अपनी सेवकाई के लिए। दिस इज व्हाट गॉड वांट्स। परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, ठीक है। हम उनको क्या कर दिए हैं, परमेश्वर को एक विजिटर के रूप में रखें, एक मेहमान की तरह। सुबह की प्रार्थना के समय में याद करते हैं, विजिट कर लेते हैं, संडे को चर्च के समय में विजिट कर लेते हैं, लेकिन गॉड डज नॉट वांट्स अस टू विजिट, गॉड वांट्स अस टू ड्वेल विथ अस। वो हमारे साथ बसना चाहता है, वो हमारे साथ रहना चाहता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि अगर हम भारत में रह रहे हैं, ठीक है, तो हम भारतीय कहलाते हैं। अगर हम भारत को विजिट कर रहे हैं तो हम भारतीय नहीं कहलाते। मैं घूमने के लिए अमेरिका चला जाऊं, 1 महीना रह करके वहां से चला आऊं, तो मैं अमेरिकन नहीं हो जाऊंगा। हमारा जो सिटीजनशिप है वो हमारे विजिटिंग पर नहीं मिलता, हमारे ड्वेलिंग पर मिलता है। तो अगर हम क्रिश्चियन अपने आप को कहते हैं तो हमें परमेश्वर के साथ रहना होगा, परमेश्वर के साथ बसना होगा। आप मेरे साथ एक पद निकालिएगा, 1 सामुएल उसका 15 अध्याय और उसका 22वां पद। 1 सामुएल 15 अध्याय और उसका 22वां पद। शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर किससे प्रसन्न नहीं होता? हम विजिट कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं, होम बलि, मेल बलि, वो क्या है? हमारा सर्विस, हमारी धार्मिकता, हमारे अच्छे काम, हमारी सेवकाई। लेकिन परमेश्वर इन सब से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर क्या मांग रहा है हमसे? एक बार फिर से पढ़ देंगे। शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर हमसे क्या चाह रहा है? He wants us to be obedient. Obedience हमारी क्रिश्चियनिटी की शुरुआत है। जो आदम ने अनाज्ञाकारिता के कारण खो दिया था, उसे यीशु मसीह ने अपनी आज्ञाकारिता के कारण वापस पा लिया। ये अत्यंत महत्वपूर्ण, ये बहुत ज़रूरी है कि हम
परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें, हम उनके साथ बने रहें। चौथा जो इशू था जो मरियम मगदलिनी के पास में से उठा, वो था द इशू ऑफ आइडेंटिटी एंड पर्पस। ठीक है, वो एक भय, मतलब एक पहचान का भय। हम लोग जब इस संसार में रहते हैं तो हम सबों में कुछ ना कुछ फोबिया होता है, डर। मैं पिछले साल हम लोग एक कॉलेज के टूर में जा रहे थे और एक लड़की मेरे पास आई, बोली कि सर हम टूर नहीं जा सकते। मैंने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा कंपलसरी है, तुमको एटलीस्ट शॉर्ट टूर में जाना ही पड़ेगा। तो वो बड़ा रोने लगी। हम बोले क्या बात है, टूर जाने से इतनी समस्या क्या है, तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना है तो बोलो हम बात करेंगे। बोला नहीं सर, वो तो हमको भेजते हैं लेकिन हमको ट्रैवल करने से बहुत डर लगता है, फोबिया है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है। यहाँ पर मरियम मगदलिनी के पास भी एक डर था। मैंने शुरुआत में बताया मरियम मगदलिनी वो महिला थी जिसमें से यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था और उसके मन में एक डर था कि यीशु मसीह तो अब नहीं रहे, हम अगर वापस चले जाएं जहां से हम बिलोंग करते हैं तो कहीं वो दुष्ट आत्मा दोबारा मेरे जीवन में ना आ जाए, वो फिर से हम उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित ना हो जाएं। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा भय या सबसे बड़ा डर मैं समझता हूं मृत्यु का डर है ना। हम लोग डरते हैं इस बात पर कि हम मर जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन यीशु मसीह का जी उठना उस भय को समाप्त करता है। वो कब्र, वो सिर्फ मेरे टेम्पररी एड्रेस को बदल कर मेरा परमानेंट एड्रेस में बदल देता है। एक मसीह के लिए इससे बड़ा और कोई ब्लेसिंग नहीं है कि वो मृत्यु का भय, वो मरने का डर, वो एक विश्वासी के मन में नहीं रहता। यीशु मसीह का जी उठना उस भय को दूर करता है कि हम इस संसार के लिए मर भी जाएं तो हम यीशु मसीह के लिए फिर से जी उठेंगे। परमेश्वर कहता है तुम्हारी सोच और मेरी सोच एक नहीं है। तुम जहां सोचते हो हम उससे कहीं ज्यादा सोचते हैं। तुम्हारे तरीके मेरे तरीके नहीं हैं। तुम जो तरह से करना चाहते हो मैं वैसा नहीं करता। इन दोनों में अंतर है। यिर्मयाह नबी अपने पुस्तक में कहता है कि आप जो करने का सोचते हैं परमेश्वर उससे कहीं ज्यादा आपके लिए ऑलरेडी कर चुका है। आवश्यकता है हमें आज्ञाकारिता में बने रहने की। एक वचन मेरे साथ निकालिएगा, 1 कुरिन्थी उसका 2 अध्याय और उसका 9 पद। 1 कुरिन्थी उसका 2 अध्याय। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर ने हमें किसकी संगति में बुलाया है? प्रभु यीशु मसीह की संगति में हमें बुलाया गया है कि हम उसकी संगति में रहें तो हमारा ये जो भय है, हमारा जो डर है वो समाप्त हो जाएगा। यीशु मसीह जब इस संसार से उठाए जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, तुम्हारे लिए एक सहायक देकर के जाता हूं, दैट इज द होली स्पिरिट। हम लोग कई बार इस होली स्पिरिट को सेकेंडरी मान के चलते हैं, लेकिन जितना परमेश्वर इंपॉर्टेंट है, जितना यीशु मसीह महत्वपूर्ण है, सिमिलरली यह पवित्र आत्मा भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम उस परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। हम इस संसार में रहते हैं तो ये जब शरीर में है तो हम शरीर जो हमारा है वो सांसारिक है। हम शरीर की अभिलाषाओं के कारण पाप में गिर जाते हैं, लेकिन जब हमारे शरीर में परमेश्वर का आत्मा निवास करता है, ड्वेल करता है, तो वो हमारे जीवन में हर चीज को बदल देता है। और 5वां जो इशू
मरियम मगदलीनी के पास था वो था इशू ऑफ चेंज, परिवर्तन। मैं थोड़ा सा इतिहास को देख रहा था और ज्यूज कल्चर को देख रहा था, तो यहूदी लोग हर ओकेजन के लिए वो लोग अलग अलग ड्रेस होता है उनके लिए, उनके कल्चर में है। मैं इसके बारे में पढ़ रहा था। और जैसे वो कहीं दुख मनाने जा रहे हैं तो उसके लिए अलग कपड़े हैं, वो मंदिर में जा रहे हैं तो उनके लिए अलग कपड़े हैं, वो आनंद के अवसर पर जा रहे हैं तो अलग अलग कपड़े हैं। ठीक है, हम लोग जनरली एक कपड़ा में सब जगह काम चला लेते हैं, लेकिन उनके लिए अलग अलग ओकेजन के लिए अलग अलग कपड़े हैं। और मरियम मगदलिनी जो शोकित थी, क्लेशित थी, वो जब यीशु के कब्र पर जा रही थी तो निश्चित तौर पर उसने वो शोक वाले कपड़े पहन रखे होंगे। और जब वहाँ पर गई कि वो यीशु मसीह के साथ में उसके जो मृत शरीर था उसमें ये करेगी, तो वहाँ पर क्या हुआ, उसे 2 स्वर्गदूत मिलते हैं, है ना। पहली बार आया, उसके बाद सब लौट गए। दूसरी बार गया तो वहाँ पर स्वर्गदूत मिला और स्वर्गदूत ने उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया, कुछ चीज़ें बताई। ठीक है, उसके बाद उसने सामने यीशु मसीह को देखा लेकिन नहीं पहचाना। मैं ये बात समझ सकता हूँ कि हम लोग एक सांसारिक व्यक्ति के रूप में जो हमारा विश्वास था वो निश्चित तौर पर सांसारिक था, और जिसको हम लोगों ने देखा कि जो कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया गया, जिसने अपने प्राण को त्याग दिया, वो 2 दिन बाद हमारे सामने में कैसे खड़ा होगा, ये उसके लिए विश्वास करने में बहुत ही मुश्किल होगा। और उसके शरीर को जो उसने पिछले 1 हफ्ता में देखा होगा कि जहाँ पर उसके सर से लहू बह रहा था, उसकी दाढ़ी नोची गई थी, उसके चेहरा में घाव होगा, उसके शरीर पर बेत से और हंटर से मारा गया था, कहीं पूरे शरीर पर स्किन निकल गया होगा, हड्डियाँ दिख रही थी। तो वैसे ही एक इमेज यीशु मसीह का वो कल्पना करके गई होगी, लेकिन जो उसको यीशु मसीह दिखे वो पूरी तरह से स्वस्थ और बिल्कुल उनसे एक रोशनी समान निकल रही थी। उसने उसे नहीं पहचाना। तब यीशु मसीह ने उसे पुकारा, हे नारी तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है। पहली बार में यीशु मसीह का उसने आवाज भी नहीं पहचाना और उसने कहा, उसे क्या समझा, माली। बोला अगर तूने यीशु मसीह के शरीर को कहीं रख दिया है तो मुझे दे दे। तब यीशु ने उसे उसके नाम से पुकार कर कहा, मरियम। और उस पुकार को उसने क्या किया, पहचान लिया। तुरंत से उसने, जैसा 16 पद कहता है, यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा रबुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु मसीह भी हमें अपने नाम, मेरे नाम से, आपके नाम से पुकारते हैं। आवश्यकता है कि उस आवाज को हम पहचानें। हम लोग गुड फ्राइडे तो मना रहे हैं, ईस्टर तो मना रहे हैं। ईस्टर का उद्देश्य क्या है, हम ग्रेवयार्ड में जाएंगे, कैंडल जलाएंगे, लेकिन उसके पीछे के उद्देश्य को, उस रिचुअल्स में फंसकर उसके उद्देश्य को हम भूल जाते हैं। यीशु मसीह इस संसार में आए हमारे लिए। इस संसार में उन्होंने शर्मिंदगी सही, कष्ट, पीड़ा, शोक, क्लेश सब सहा हमारे लिए। उस कलवरी के क्रूस पर वो चढ़ाए गए हमारे लिए, और वो तीसरे दिन जी उठे हमारे लिए। तो इस उद्देश्य को हमें भूलना नहीं है। मरियम ये बात को नहीं भूली। उस जो शोक था उसका, वो तुरंत से क्या हो गया, आनंद में बदल गया। उसने तुरंत पहचाना और वो आनंदित होकर उसकी ओर दौड़ी, उसको गले लगाने के लिए। तब यीशु मसीह ने कहा कि मुझे अभी मत छू। वो आनंद से दौड़ती हुई गई। दिस इज द चेंज गॉड वॉन्ट्स इन अस। हम लोग
हम लोग सुनते थे कि रांची में एक डॉक्टर थे जिनको ल्यूकोमेनिया था, ब्लड कैंसर था, और वो हर 6 महीना पर यूएसए जाते थे और अपने खून को बदलवा करके आते थे। ठीक है, जब हम लोग छोटे थे तो ये बात सुनते थे। वो अनशंस कर अपने खून को बदलते थे, क्योंकि बीमार जो गंदा खून था, जो खराब खून था, वो निकल जाता था और नया खून डाल देता था, उनकी आयु उससे बढ़ जाती थी। यीशु मसीह के पास हम अक्सर क्या आ रहे हैं? अपनी बीमारियों को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के, अपने डिप्रेशन को लेकर के, अपने सप्रेशन को लेकर के आते हैं, और हम उनसे क्या करते हैं? मदद मांगते हैं, इलाज मांगते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें सिर्फ इलाज नहीं करना चाहता, वो हमें बदल देना चाहता है। He wants us to be new। यीशु मसीह को जब उस कब्र में डाला गया था तो उनका पूरा शरीर में चोट था, घाव था, उनकी पसलियों को भाले से भेदा गया था, उनके पूरे शरीर में एक बूंद रक्त नहीं था, उनके हाथ पैर सब छिदे हुए थे। लेकिन जब वो जी उठते हैं तो एवरीथिंग चेंज्ड। उनका घाव भर नहीं गया, उनका पूरा शरीर नया हो गया। तो जब हम विश्वास करते हैं, जब हम बॉर्न अगेन होते हैं, यीशु में नया जीवन पाते हैं, तो हम पूरी तरह से नया हो जाते हैं। हम अपनी पुरानी आइडेंटिटी को खत्म करके नई आइडेंटिटी में आ जाते हैं। दिस इज द चेंज व्हाट गॉड एक्सपेक्ट्स अस फ्रॉम। हमसे यही आशा रखता है परमेश्वर कि हम पूर्ण रूप से बदल जाएं। हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं और उसमें कहते हैं गॉड्स विल बी डन, है ना? परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन क्या हम तैयार हैं उस परिवर्तन के लिए? क्या हम अपने जीवन में ये कहना चाहते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए? मैं 1-2 वचन और बोल करके अंत करूंगा, आप निकालिएगा जल्दी से मेरे साथ। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 61वां अध्याय, उसका 3रा पद। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। परमेश्वर हमसे क्या कर रहा है? वो चेंज हमें दिखा रहा है। परमेश्वर वो परिवर्तन जो परमेश्वर चाहता है वो हमारे जीवन में दिखा रहा है। और क्या बोल रहा है? तुम्हारे सर से क्या हटा दूंगा? विलाप करने वाले के सर पर से राख दूर करके। पहले पुराने नियम में देखेंगे कि जब शोक मनाते थे लोग तो टाट ओढ़ लेते थे और राख पर बैठ जाते थे। तो वो राख को दूर करके क्या करूंगा? तुम्हारे सिर पर सुंदर पगड़ी बांधूंगा, कि उनका विलाप दूर करके उस पर हर्ष का तेल लगाऊंगा, उसकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊंगा, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। परमेश्वर हमारे जीवन में वो परिवर्तन करने को तैयार है। वो चेंज हमारे जीवन में परमेश्वर करने को तैयार है। He has promised, he will fulfill। हमें आवश्यकता है कि उस मरियम मगदलिनी के समान हम हर चीज़ में परिवर्तित हो जाएं, हम हर चीज़ में बदल जाएं। जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो परमेश्वर के प्रति रखें। हमारा जो सेवा है वो परमेश्वर जैसा हमसे चाहता है वो करें। हमारे मन में जो अविश्वास है उस अविश्वास को हम दूर करें। हमारा जो पर्पस है, हमारा जो आइडेंटिटी है, भय है, वो परमेश्वर के नाम से हम दूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण कि जैसा मरियम मगदलिनी अपने हर चीज़ को चेंज करती है, उसी तरह हम भी चेंज करने पाएँ। हमारे यीशु मसीह के संसार में आने का और फिर से जी उठने का उद्देश्य यही है। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता तेरे जीवित वचन के लिए। हम विश्वास करते हैं कि तू अपने वचन से हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को, हमारे मन को कायल करता है पिता। होने दे तेरा वचन खाली ना जाने पाए पिता। हम इस ईस्टर को एक आनंद के उत्सव से अधिक उस कनेक्शन को जो तेरे जी उठने के द्वारा जो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बदल गया, उस संबंध पर हम फोकस करने पाएं।
हम तुझे वो देने पाए जो तू हमसे चाहता है, हम में वो परिवर्तन होने पाए जो तू हमसे चाहता है। पिता, हम अंश अंश करके नहीं वरन पूर्ण रूप से तेरे प्रति लॉयल हो जाएं और उस उद्धार को हम पाने पाए। पिता, तेरा आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। होने दे आने वाले समय में इन वचन से और भी बोला बातचीत कर। मांगते इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु क्रिस्ट के नाम से, आमीन। इस समय हम नीकिया का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करें। हम एक साथ कहते हम प्रार्थना करें। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पोंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मरा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का भी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पौत्र से निकलता है। पिता और पौत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेरित कलेश पर विश्वास करते हैं। हम पापों के क्षमा के लिए एक बपतिस्मा को मानते हैं। हम मृत्यु के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पण करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए, विशेषकर जो इस हजारीबाग क्षेत्र में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार हैं, विशेषकर रीता मसीह, असीम टोपो, और जो मन्नासन है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए, और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर, और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप, हमारे पुरोहित, और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। या वर्दी कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज के नित्य आनंद में सहभागी हो सकें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारे इन प्रार्थनाओं को
हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने अज्ञानता, दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए भुगतान दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता, जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं, वह तुम पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे तुमको छुटकारा दे, सब भले कामों में तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक बपतिस्मा लिया है। हमेशा एक आदमी में संलग्न रहे, जिससे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु के साथ सदा आपके साथ रहे। इस समय हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 103, गीत नंबर 103।
उत्थान के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जो नगर कार्य दल परमेश्वर, तो हमारे संग से प्रेम करता है, हम पर अनुग्रह करता है और इस संसार में हमें एक सुंदर और आनंद जीवन से हमें परिपूर्ण करता है। इस संसार में जब हम रहते हैं हमारी हर एक आवश्यकताओं को तो पूरा करता है। हम तेरे अनुग्रह तेरी आशीषों को धन्यवाद देते हैं, जबकि तूने हमारे हर प्रकार से सुधे ली है, हमारी हर एक आवश्यकता को तूने पूरा किया है। पिता उसी में हम यह छोटे भेंट तेरे पास लाते हैं, इस पर अपने आस्ते को पवित्र करके तेरी महिमा के लिए तेरे कल से काम आने पाए और तेरी महिमा तेरी गवाही तो धन्यवाद सदा होती रहे। प्रार्थना करते हैं पिता, जिस प्रकार से तूने हमें आशीष दी है और हमने अपने मुट्ठी को खोला है और तेरे लिए अर्पण किया है, पिता हमारे जीवन में तेरा प्रेम और आनंद बना रहे, ताकि हम उसी प्रकार तुझसे प्रेम करते रहें और तेरी महिमा और गवाही और धन्यवाद सदा प्रकट करते रहें। प्रार्थना हम तेरे पवित्र यीशु ख्रीस्त नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जो नगर कार्य दल परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हम मनुष्यों से प्रेम किया और जबकि तूने आदम और हवा को अपने समानता स्वरूप में रचा, बनाया और जीवन दिया, लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया और उस पाप की वजह से हमने मृत्यु को पाया, फिर भी तू तो परमेश्वर है, जीवन देने वाला है, तू हमसे प्रेम करता है। तू नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नष्ट हो, बल्कि हर एक मनुष्य बचाया जाए, और इसलिए तूने कई अगुओं को, नबियों को, भविष्यवक्ताओं को भेजा, यहाँ तक कि तूने हमें उस पाप और मृत्यु से बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा और उसने संसार में आकर के हम पापी मनुष्यों के लिए अपने आप को बलिदान किया, अपना लहू बहाया, मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन वह जी उठा और अपने पुनरुत्थान के द्वारा से उसने हमारे लिए जीवन का मार्ग खोल दिया है। धन्यवाद है। तो तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि हम आज तेरे पुत्र के पुनरुत्थान पर्व को मनाते हैं, पिता होने दे जिस प्रकार से वह कब्र में से जी उठा और अब वह तेरे पास विश्राम कर रहा है, तेरे पास निवास कर रहा है। हम प्रार्थना करते हैं पिता, उसका जन्म हमारे हृदय में हो, हमारे जीवन में वसने पाए, ताकि हम भी तेरे संगत और प्रेम में बने रहें और अपने जीवन के द्वारा तेरी महिमा और गवाही और धन्यवाद प्रकट करते रहें। प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी बुराइयां गलती हमसे होती भी है तो क्षमा कर और हमें अपने संगति में आगे बढ़ा। हम प्रार्थना करते हैं पिता, विशेष करके इस समय जबकि आज महामारी के कारण से हम सब डरे हुए, घबराए हुए हैं, अपने अपने घरों में कैद हैं, फिर भी तो दयालु अनुग्रहकारी प्रेम परमेश्वर है, तो किसी को दुख और पाप में और मृत्यु में देखना नहीं चाहता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस महामारी से तो हमें बचाए रख, ताकि हम स्वस्थ, सकुशल और भले चंगे रहते हुए हम सदा तेरी स्तुति महिमा आराधना धन्यवाद करते रहें। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम अपने सभी प्रियजनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक के जीवन में अपनी ज्योति को जलाए रख, ताकि हर एक के जीवन के द्वारा तेरी ज्योति का प्रकाश चमकती रहे और तेरी महिमा तेरा उजाला चारों ओर फैलता रहे। हम प्रार्थना करते हैं पिता, इसके साथ ही हम अपने माता पिताओं को, अपने प्रियजनों को जो किसी प्रकार के दुख तकलीफ में है, परेशानी में, संकट में है, अस्वस्थ हैं, हम हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तो उन्हें चंगाई प्रदान कर, उन्हें स्वस्थ जीवन दे, उन्हें भला चंगा रख, ताकि वह भला चंगा रहते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएं और तेरा धन्यवाद गवाही प्रकट करने पाएं। प्रार्थना करते हैं पिता, हम जो इस संसार में रहते हुए अपने संसारिक जीवन के लिए चिंता करते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसा जीवन बिताएंगे, परंतु तो हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानता है और हमारी तो सुधि लेता है और अपनी सेंध में दया से हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है। हम प्रार्थना करते हैं पिता, तो हम मनुष्य इस संसार में रहते हुए अपने सांसारिक जीवन के लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि तू ही ने कहा है कि मनुष्य अपने पसीने की रोटी खाया करेगा। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम अपने लिए जो भी मेहनत करते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो, कोई बिजनेस के द्वारा से, कोई नौकरी के द्वारा से, कोई अन्य कामों करने के द्वारा से, जब हम अपने जीवन के लिए मेहनत करते हैं तो हमारे कामों में सहायता रुगा प्रदान कर, ताकि तेरे अनुग्रह हमें बना रहे और हम तुझ में और तेरे प्रेम में बने रहें और हमारे जीवन तेरा आनंद बना रहे। प्रार्थना करते हैं पिता, के साथ है हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, ये तेरी आशीष के फल है पिता, कि हम तेरी आशीष को प्राप्त करते हैं अपने बच्चों के रूप में। हम उन बच्चों के साथ में सौंपते, तूने अपने ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि वे पढ़ाई लिखाई में उन्नति करते जाएं और आगे चल करते हुए कलीसिया के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और अपने परिवार के लिए भलाई के कामों को करने पाएँ और उनका जीवन सुंदर आनंद बना रहे। ना केवल पढ़ाई लिखाई के जीवन में, बल्कि उन्हें शारीरिक आत्मिक जीवन में उनके सुधे, उनका मार्गदर्शन कर और अपने संगत तेरे प्रेम में बनाए रख। प्रार्थना करते हैं पिता, इसके साथ ही आज बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और नौकरियों की तलाश में लगे हुए हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता, तो उन्हें संभाल और जैसे उनकी योग्यता है और जैसा तू अपने चाहता है कि वे तेरी महिमा करें, तेरा जीवन उनमें बना रहे, इसलिए तू अपने अनुग्रह से परिपूर्ण कर, ताकि वे एक अच्छे कामों को पाएं, नौकरी पाएं और अपने उसके द्वारा से तेरी आनंद, तेरी शांति, तेरा जीवन के साथ बने रहे।
प्रार्थना करते हैं जैसे के साथ ही इस प्रकार से तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने जो कब्र में से जी उठा और हमारे जीवन का मार्ग खोल दिया है, हम उसके उस जी उठने का प्रचार हम सारे जगत में अपने बोली वचन के द्वारा से, अपने चाल चलन के द्वारा से, अपने कामों के द्वारा से हम फैलाने पाएँ। इसके लिए तो हमारे को अपनी अगुवाई प्रदान कर, अपने शक्ति सामर्थ्य में परिपूर्ण कर, हमारी सहायता कर और हमें अपनी आस परिपूर्ण कर। पिता हम तुझसे क्या मांगे, तुम्हारा मानस सब कुछ जानता है। हमारे जीवन की जो भी आवश्यकता है तो अपने सेन में दस पूरा कर और अपनी आशीष, अपने अनुग्रह और अपने जीवन हमारे जीवन सदा दिया कर। यह प्रार्थना हम तेरे पवित्र ख्रिस्त नाम से मांगते हैं, आमीन। हम हर एक घटना को पूरा करते हैं, प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहे, हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी संपूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, अनपेक्षा में ना डाल, तो बुराई से बचा, गिराज सामत और महिमा आवर्ष बदाते आमीन। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष सदा सदा हम सबों पर बनी रहे। हम इस समय गीत गाएंगे, गीत नंबर 99, गीत नंबर 99। आज की ऑनलाइन आराधना में शामिल होने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। प्रभु यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान पर्व आप सबों को मुबारक हो। यीशु सहाय।